वो केजीएफ का रॉकी भाई बनना चाहता था। वो रॉकी भाई की तरह अपने नाम का सिक्का चलाना चाहता था। 72 घंटों में उसने 3 लोगों को दिया मार। 250 पुलिसकर्मियों समेत पूरे राज्य में मचा दिया हाहाकार। जी, 18 साल का वो आम लड़का रातों रात रॉकी भाई की तरह खास बनना चाहता था। वो चुटकियों में पूरी दुनिया में अपने नाम का सिक्का जमाना चाहता था, जिसने सागर से लेकर भोपाल तक हड़कंप मचा डाला। 8वीं तक पढ़े इस लड़के की तलाश में 250 पुलिसकर्मियों की 10 टीमें जुटी रहीं। उसने आम लोगों की रातों की नींदें हराम कर दी। चौकीदारों को सोने की मनाही हो गई। बीते 7 दिनों से मध्य प्रदेश के सागर में एक ही नाम चर्चा में है, शिव प्रसाद। 18 साल का वो लड़का जो केजीएफ का रॉकी भाई बनना चाहता था। इसीलिए सन की पने में उसने 72 घंटे में 3 मर्डर कर दिए और 7 दिनों में 4। सागर जिले के केकरा गांव का रहने वाला शिव प्रसाद उन सिक्योरिटी गार्डों को मारने की मिशन पर था जो ड्यूटी के दौरान सोते रहते थे। शिव प्रसाद ने सागर जिले में 4 और भोपाल में गुरुवार की रात खजूरी थाना इलाके में एक गार्ड की हत्या कर दी। बाकी हत्याओं की तरह भोपाल में भी उसने गार्ड के सिर पर वार किया था। उसने पुणे में भी एक हत्या की है। शुक्रवार सुबह आखिरकार वो गिरफ्तार हुआ, लेकिन गिरफ्तार होने के बाद जो उसने खुलासा किया वो आपके रोंगटे खड़े कर देगा, आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। पुलिस को पूछताछ में शिव प्रसाद ने बताया कि वो फिल्म केजीएफ 2 के रॉकी भाई के किरदार से प्रभावित है। वो गैंगस्टर बनना चाहता था और इसके लिए उसने रुपए भी जमा करने शुरू कर दिए थे। उसकी योजना भविष्य में पुलिस वालों को निशाना बनाने की थी। पुलिस सूत्रों का कहना है कि फिलहाल वरिष्ठ अधिकारी उससे बंद चैम्बर में पूछताछ कर रहे हैं। आरोपी का कहना है कि वो सिर्फ फेमस होना चाहता था। जानकारी तो यह भी मिली है कि शिव प्रसाद 8वीं तक पढ़ा है और गोवा में भी नौकरी कर चुका है। वो टूटी फूटी अंग्रेजी भी बोल लेता है। पुलिस ने आरोपी सीरियल किलर को मोबाइल लोकेशन ट्रेस करते हुए पकड़ा। गिरफ्तारी के बाद उसने सिक्योरिटी गार्ड्स की हत्या करने की बात भी कबूल कर ली। पुलिस जिस मोबाइल के जरिए आरोपी तक पहुंची वो मोबाइल उसी सिक्योरिटी गार्ड का था जिसकी हत्या पिछले हफ्ते आरोपी ने सागर में की थी। इस मामले का खुलासा करते हुए आईजी अनुराग ने मीडिया को बताया कि आरोपी शिव प्रसाद नेगेटिव माइंडसेट का है, जिसका मकसद पैसा कमाना था, फेमस होना था। उसने महाराष्ट्र, गोवा, चेन्नई, भोपाल, सागर में कई घरों में नौकर के तौर पर काम किया है। आईजी ने बताया कि सोशल मीडिया से आइडिया लेकर उसने इन हत्याओं का तरीका अपनाया। आईजी ने कहा कि सिक्योरिटी गार्ड जिस समय सो रहे होते थे वो आसपास ही मौजूद पत्थर, हथौड़ा या फावड़ा को हथियार बनाकर वारदात को अंजाम दे देता था। वो 8वीं तक पढ़ा है, लेकिन अंग्रेजी के शब्दों का भरपूर इस्तेमाल कर लेता है। कई जगहों पर काम करने के कारण वो लहजा बदलने में माहिर है। कैसे की चौकीदारों की हत्या? शिव प्रसाद बड़ी ही बेरहमी से हत्या करता था। वो पहले सिर फोड़ता था, फिर उसको कुचल देता था। सागर के कैंट थाना इलाके में एक कारखाने में तैनात चौकीदार कल्याण सिंह रात में थोड़ा सुस्ताने लगा। उसी समय ये हत्यारा हथौड़ा लेकर घुसा और उनके सिर पर ताबड़तोड़ वार कर दिया। इसके बाद सिविल लाइन थाना इलाके के कॉलेज में चौकीदारी कर रहे शंभू दयाल दुबे भी उसका शिकार बन गए। उसने उनके भी सिर पर पत्थर पटक दिया। मोतीनगर में थाना रतौना में एक निर्माणाधीन मकान में चौकीदार मोतीलाल के सिर पर फावड़ा दे मारा। उनके सिर से खून का फव्वारा निकल पड़ा। थोड़ी देर तड़पने के बाद उनकी मौत हो गई। मच गया था पुलिस प्रशासन में हड़कंप। इन ताबड़तोड़ हत्याओं के बाद पुलिस के हाथ पैर फूल गए। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन इन हत्याओं से एक बात साफ थी कि जो भी इनको अंजाम दे रहा था वो एक ही पैटर्न से सबको मार रहा था, यानी सीधे सिर पर वार। आसपास के सीसीटीवी तलाशे गए तो पता चला कि एक संदिग्ध सफेद शर्ट और हाफ पैंट पे है। उसी आधार पर उसका एक स्केच जारी किया गया, लेकिन कोई सुराग नहीं मिल पा रहा था। चौकीदारों को बोला गया रात में न सोएं। किसी और ऐसी ही घटना को रोकने के लिए सागर पुलिस ने अलर्ट जारी किया कि कोई भी चौकीदार जो रात में ड्यूटी कर रहा है वो सोए नहीं। हत्यारे ने रात में सोने के दौरान ही हमला किया था। सबसे बड़ी बात यह थी कि वो इन घटनाओं को अंजाम क्यों दे रहा था, उसका मकसद क्या कुछ था, कुछ पता नहीं चल पा रहा था। गृह मंत्री को भी देना पड़ा था भरोसा। इधर इन हत्याओं से जहां लोग दहशत में थे तो शासन प्रशासन के हाथ पांव फूल गए थे। इस कांड की गूंज भोपाल तक सुनाई देने लगी थी और मीडिया के सामने गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को भी भरोसा दिलाना पड़ा था कि जल्द ही इस हत्यारे को पकड़ लिया जाएगा। और आखिरकार ये हत्यारा पुलिस की गिरफ्त में आ गया। इस खबर पर आप क्या कहना चाहते हैं? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए।